तो हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट आपको दिया है। ट्रायल बैलेंस का हमने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जो उसका फॉर्मेट है उसको भी हमने क्लियर कर दिया है। अब हम ट्रायल बैलेंस का जो सेकंड सवाल है, हम सेकंड सवाल लेकर आए हैं। ट्रायल बैलेंस का जो फर्स्ट सवाल है, वो फर्स्ट सवाल में आपको था कि जर्नल बनाइए, फिर लेजर बनाइए और तब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कह रहा है। पहले आपको जर्नल बनाना है, जैसे आप जर्नल बनाते आ रहे हैं। फिर उसमें जितना भी जर्नल में जो भी आइटम होगा वो सब का लेजर बनाना है और उसके बाद पूरे खाता के शेष का फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेकिन हम सवाल नंबर सेकंड आए हैं, जिसमें आपको खाता का शेष दे ही दिया है। ट्रायल बैलेंस बनाने में खाता का शेष दे ही दिया है। 31 मार्च 2023 का कह रहा है कि तलपट बनाए, तो हमने ट्रायल बैलेंस लिख दिया। इसका जो फॉर्मेट है, हमने इस फॉर्मेट को भी लिख दिया कि जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 10 खाता का नाम है, नेम ऑफ अकाउंट्स है, जो खाता का नाम जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, पीआर परचेज रिटर्न है, कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन रिसिव्ड है, कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब मशीनरी है। जो नेम ऑफ अकाउंट्स था हमने दे दिया, LF अमाउंट, DR अमाउंट, CR। अब हमने आपको सब फॉर्मेट बता दिए हैं कि जो एक्सपेंसेस और लॉसेस और जो एसेट्स होता है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखते हैं, और जो कैपिटल एंड लायबिलिटीज होता है और इनकम एंड गेन होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक हुआ, परचेज हुआ, वो DR में, परचेज रिटर्न CR में, सेल करने से इनकम हो रहा है तो वो आपको CR में, परचेज करने से हमको खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, उसको DR में। ये सब आइटम सब फॉर्मेट के जरिए हमने बता दिए हैं। तो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, वो डेबिट में होता है, दे दिए 20,000। परचेज वो डेबिट में होता है, खर्चा है, दे दिए। सेल्स है, इनकम है, CR में है, दे दिए। परचेज रिटर्न आपको CR में है, दे दिए। कैपिटल जो पूंजी है CR में है, वो दे दिए। सैलरी जो खर्चा है वो DR में दे दिए। कमीशन रिसीव्ड इनकम है वो CR में दे दिए। कैश एसेट्स है वो DR में दे दिए। उसके बाद अभी बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है वो आपको CR में दे दिए, और मशीनरी जो एसेट्स है वो आपको डेबिट साइड में आपको दे दिए। उसके बाद हम क्या किए, जो भी ट्रायल बैलेंस है उसको डेबिट और क्रेडिट साइड को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ हो गया 1,75,000, 1,75,000। ये आपका हो गया टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है। किसी किसी सवाल में आपको डेबिट क्रेडिट में कुछ डिफरेंसो आ जाता है, 200 या 300 का, तो जिस साइड में डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा, भूल चूक खाता में चला जाएगा। लेकिन इस सवाल में डेबिट और क्रेडिट का जो है दोनों का योग मिल गया, हमने टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस दे दिया। तो यही आपका ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है कि जो भी खाता का शेष दिया रहेगा उसको एक फॉर्मेट में बना देंगे, जो सीरियल नंबर दे देंगे, नेम ऑफ अकाउंट्स रहेगा, उसमें टोटल अकाउंट्स का नाम लिख लेंगे, अमाउंट, DR CR जो फॉर्मेट है, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं कि डेबिट साइड का जो आइटम है, क्रेडिट साइड का जो आइटम है, वो देने के बाद ट्रायल बैलेंस के क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं। दोनों मिल गया, इससे स्पष्ट होता है कि मेरा ये तलपट सही है। टोटल अब ट्रायल बैलेंस दे दिए। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम अगले सवाल में आते हैं, तब तक के लिए